8 वर्ष अपने पूरे किए हैं। इन 8 वर्षों ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का काम किया है। जब हम 8 वर्ष पुरानी बात करते हैं, 8 वर्ष पुराने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो बदहाल उत्तर प्रदेश, दंगों में जलता हुआ उत्तर प्रदेश, बहन बेटियों के लिए अभिशाप बना उत्तर प्रदेश, व्यापारियों के लिए पलायन करने वाला उत्तर प्रदेश, विषमताओं से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश 2017 के पहले हम सब के बीच में और हम सब लोगों की आंखों के सामने उत्तर प्रदेश के ये हालात थे। आदरणीय योगी जी के विजनरी और कर्मयोगी नेतृत्व के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में, कई मामलों में देश में नंबर 1 के स्थान पर है। चाहे गन्ना उत्पादन हो, शक्कर के उत्पादन के मामले में की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, एक्सप्रेस रोड के निर्माण की बात हो, यहाँ पर निवेश की बात हो, लगभग 45 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव, और उन प्रस्तावों को लगभग 15 लाख करोड़ के प्रस्तावों का ज़मीन धरातल पर उतरना और उनके काम प्रारंभ होना। यानी निवेश की बात हो तो उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में उसकी गिनती है। अगर हम गरीबों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीबों को राशन देना, गरीबों को आवास देना, शौचालय देना, ज़रूरतमंदों को पेंशन देना, किसानों को किसान सम्मान निधि देना, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि 8 साल बेमिसाल। इन बेमिसाल 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी नई छवि बनाई। अभी हाल में ही हमने आपने सबने कुंभ का आयोजन देखा। कुंभ के इस आयोजन में केवल हिंदुस्तान के ही लोग नहीं, या हिंदुस्तान के जो विभिन्न राज्य हैं उनके ही केवल आस्थावान लोग नहीं, अभी तो पूरे दुनिया के कोने कोने से लोग आए और उन्होंने आकर आस्था की डुबकी तो लगाई ही लगाई। मुक्त कंठ से उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा भी की, साफ सफाई को लेकर, यातायात की व्यवस्था को लेकर, कानून की व्यवस्था को लेकर, डिजिटल व्यवस्थाओं को लेकर, पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर, यानी कि हर क्षेत्र में जो कुंभ में काम हुआ था, 65 करोड़ से ऊपर 66 करोड़ के आसपास लोग आए एक निश्चित 45 दिनों की अवधि में एक शहर के अंदर, और उनको मैक्सिमम सुविधाओं से उनका स्वागत होता है, उनका अभिनंदन होता है। तब आदमी आकर और अचंभित होता है उत्तर प्रदेश के बारे में, उसकी और जिज्ञासा पैदा होती है कि वो उत्तर प्रदेश जिसमें व्यापारी पलायन कर रहे थे, लोग पढ़ने के लिए आगे तैयार नहीं थे, बेटियां घर से नहीं निकलती थी, कक्षा 8 और 10 के बाद वो अपना स्कूलिंग छोड़ देती थी, और तमाम विषमताओं से भरा हुआ उत्तर प्रदेश आज इतनी बेहतरीन व्यवस्था कैसे हो सकती? वही प्रशासन, वही पुलिस, वही लोग, सबकी सोच में परिवर्तन कैसे आया? तो लोगों ने कहा कि ये इसके लिए कोई एक व्यक्ति या एक संगठन उसके लिए अगर प्रशंसा का और धन्यवाद का पात्र है तो वह हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के, जो मोदी जी के विजन को दिन रात बढ़ाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए दिन रात लगे हैं। ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करने से लोग नहीं चूके हैं। वो सारी जो बाधाएं हैं, राजनीतिक बाधाएं रही होंगी, अन्य दलों के लोग भी आए, क्योंकि सब लोग आस्था जो सब जो जुड़े हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे किसी भी दल के हों, लेकिन आकर उन्होंने इलाहाबाद में जब आस्था की डुबकी लगाई
तो उन्होंने योगी जी की तारीफ और हमारे प्रशासन की तारीफ की। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, यानी जो बंधन उस ऊपर था तो बंधन भी उन्होंने तोड़ दिया। ये होता है काम करना, और इस बेहतर काम के कारण आज उत्तर प्रदेश देश का सिरमौर राज्य बना हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से आदरणीय योगी जी को। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश पे अपना प्रेम और आशीर्वाद बराबर से बरसाया है, और उसका लाभ मेरी विधानसभा को भी मिला है। इन अपना मैंने भी प्रयास किया है, उसमें हमने लगभग 100 टैंकर पानी के मूवमेंट के लिए, कहीं ज़्यादा है तो जहाँ कम है वहाँ पहुँच जाए, शादी समारोह में अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लगभग 100 टैंकरों की व्यवस्था मैंने भी अपनी जो विधायक निधि होती है उससे मैंने की। एक बुंदेलखंड औद्योगिक कॉरिडोर भी बन रहा है, जो एक्सप्रेस वे है उसके आसपास बन रहा है, उसमें 8,000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। उससे भी मेरी विधानसभा को भी बहुत लाभ मिलेगा और पूरे बुंदेलखंड और झांसी जनपद को लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए, उसको उच्चीकृत करते हुए बरुआ सागर में 5.5 करोड़ की लागत से एक CSC बनाया है, और कई जो उपकेंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ वेलनेस सेंटर है, उनको भी लगभग 5 करोड़ से हम लोगों ने सुसज्जित किया है, उनको अपग्रेड किया है। लगभग 24 करोड़ की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज और ITI का निर्माण कराया। ये बबीना विधानसभा में ही, और बबीना विधानसभा के लोगों की सुविधा के लिए है। और ठकुरपुरा में एक डिग्री कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए, उसका भी लगभग निर्माण पूरा हो चुका है, और बहुत जल्दी वो लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जो विद्यालय जो पुराने हो गए थे, 50 साल के विद्यालय थे, जर्जर हो गए थे, पानी टपकती थी, छत गिरने का डर था, सांप बिच्छुओं ने उसमें अपने घर बना लिए थे, ऐसे सभी विद्यालयों को एक मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करना, और यह एकदम क्रांति के रूप में ये काम मेरी विधानसभा और पूरे जनपद झांसी और उत्तर प्रदेश में ये जारी है। अब आप 2017 के विद्यालय, पहले के विद्यालय और 2017 के बाद के विद्यालय, या मैं कहूँ कि योगी सरकार के विद्यालय और पूर्व की सरकारों के विद्यालयों में स्पष्ट अंतर आपको आंखों से देख सकते हो। स्मार्ट क्लासेस, नीचे फर्श में टाइलिंग हो गई है, दीवारों की रंगाई पुताई में एक अच्छा वातावरण, एक मन को भाने वाला, आपको वहाँ पे पढ़ने में, लिखने में, रुकने में, बैठने में आनंद आए, वहाँ से भागने की इच्छा ना हो, वहाँ रुकने की इच्छा हो, ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना जिससे पढ़ाई का एक वातावरण बने। ये भी काम बड़े स्तर पर हुआ भी है और जारी भी है। वहाँ पे कंप्यूटरों को लगाना, पंखे लगाना, एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, और कोई भी ऐसा विद्यालय मेरी विधानसभा में नहीं होगा जहाँ पे शुद्ध पानी ना हो और शौचालय की व्यवस्था बहन बेटियों के बच्चों के लिए ना हो। वहाँ पे बिजली के कनेक्शन भी है, यानी कि जो संसाधन आवश्यक है एक विद्यालय के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सुविधाओं को इन 8 वर्षों में हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। अब विद्युत व्यवस्था की हम लोग बात करें, आपको सबको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का क्या हाल था, और आप लोग तो मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में चुनिंदा जनपदों के लिए बिजली थी, और जनपदों में, बाकी जनपदों में जो बिजली आती थी उन बिजली में भी बंटवारा था।
वो वीआईपी मोहल्ले होते थे, कोई कभी सीपरी वीआईपी होता था तो कभी कोई मोहल्ला वीआईपी होता था। ये सब झांसी में भी बंटवारा था। जैसे उत्तर प्रदेश में बंटवारा था कि मैनपुरी वीआईपी होगा, रामपुर वीआईपी होगा, आजमगढ़ वीआईपी होगा, इटावा वीआईपी होगा। लखनऊ तो चूँकि राजधानी थी इसलिए वीआईपी मजबूरी में उनको करनी पड़ती थी। ऐसे ही बंटवारा झांसी में भी रहता था कि अगर लाइट की उपलब्धता कम है तो कम लाइट को कहाँ देना है। अब वो सब चीज़ें भेदभाव हर चीज़ में ख़त्म हुआ है, तो लाइट में भी ख़त्म हुआ है, बिजली में भी ख़त्म हुआ है। अगर 24 घंटे बिजली होगी तो पूरे झांसी को होगी, 22 घंटे होगी तो पूरे झांसी को होगी। उसमें कोई सांसद विधायक के लिए कोई अपवाद नहीं होगा। उसमें भी हम लोगों ने 11 kV की विद्युत लाइनों का निर्माण कराया। लगभग 145 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। 450 किलोमीटर का MZ जो केबल है उस केबल को हम लोगों ने बिछाया है। 600 नए ट्रांसफार्मर रखे गए हैं, क्षमता वृद्धि की है। और लगभग इस पे हम लोगों ने 50 करोड़ से ऊपर की लागत इस मद में हम लोगों ने खर्च की है। और 169 ग्रामों में जहां बिजली नहीं थी उनके मजरों में लगभग 338 मजरे हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था से आच्छादित करने का काम इन 8 सालों में किया। अगर शहरों से, हेडक्वार्टर से ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग जोड़ने की बात करें तो लगभग 310 करोड़ की लागत। यह हमें सारे एक अगर हम राशि बताएं तो लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए केवल बबीना विधानसभा में सड़कों की सुविधा के विस्तार के लिए हम लोगों ने खर्च किया है। ये हमने टुकड़ों में आपको दिया है, लेकिन अगर हम सारे को अगर हम जोड़ लें तो 800 करोड़ से कम हमने केवल एक विधानसभा में खर्च नहीं किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि अगर 800 करोड़ हमने 8 साल में खर्च किया है, विधायक निधि से मिला के सारी निधियों के सारे मदों से अगर हम जोड़ दें तो 100 करोड़ रुपए पर ईयर एक विधानसभा में खर्च करना ये सामान्य बात नहीं है। यानी सरकार जो काम कर रही है वो हर क्षेत्र के लिए बराबरी से, कोई भेदभाव नहीं, कोई बंटवारा नहीं, कोई उनकी नज़र में अपना पराया नहीं, कोई वीआईपी और कोई सामान्य नहीं। ये सामान्य बात नहीं है। यानी भेदभाव रहित सरकार को चलाना, सरकार का खजाना हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से खोलना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं इस पर गर्व कर सकता हूँ कि मेरी योगी सरकार बिना भेदभाव के साथ में सभी 403 विधायकों के लिए पक्ष विपक्ष का ख्याल न करते हुए सबके लिए समान रूप से काम कर रही है। और उसका लाभ अल्टीमेटली जनप्रतिनिधि विधानसभा राजीव जीत सकते हैं कहीं से, और अन्य जीत सकते हैं कहीं से, विपक्ष के लोग भी जीत सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोग कमिटेड हैं पूरे 25 करोड़ लोगों के लिए। जनता तो प्रदेश की ही रहती है, विधायक कोई भी चुना जाए तो बिना भेदभाव के काम करना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो सत्ता पक्ष के लोगों के यहाँ ही काम होते थे और उसमें भी भेदभाव होता था।